झारखंड में विशेष करके जितनी मिनरल है, खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, उस पर यहाँ के लोगों को हिस्सेदारी मिले, इसकी लड़ाई है। और साथ में जिस तरह बेरोजगारी इस तरह से है कि लोग पढ़े लिखे लोग, नौजवान 70% लोग आए दिन पुलिस की लाठियाँ खाने पर मजबूर है। किसी को नौकरी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही, इसके खिलाफ हमारे साधारण एक गरीब युवा व्यक्ति को भी आज चुनाव लड़ करके इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का जो अवसर हमें प्रदान किया, इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से हमारी लड़ाई भाव से आज भीड़ इकट्ठा करके दिखाने का प्रयास किया जाता है कि मैं बहुत लोकप्रिय और बहुत अच्छे हूँ। आज आप हकीकत जानना है तो गाँव में चले जाइए। लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हरिनाथ साहू ने आज रांची लोकसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रत्याशी हरिनाथ साहू ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य देने के लिए हम आज रांची लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य दलों के लोग सत्ता बल और धन बल का इस्तेमाल इस चुनाव में कर रहे हैं, लेकिन हम आम लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। आम जनता से अपील होगी कि वह हमें रांची लोकसभा सीट से विजय बनाए। क्या कुछ कहा, सुने। हमारी जो लड़ाई लंबे समय से हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, लोकहित अधिकार पार्टी के नेतृत्व में इस झारखंड प्रदेश और पूरे देश स्तरीय, उसका आज एक मैं कह सकता हूं कि इस जो भारत की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतंत्र का जो व्यवस्था है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे से साधारण एक गरीब गुरबा व्यक्ति को भी आज चुनाव लड़ करके इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का जो अवसर हमें प्रदान किया, इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से हमारी लड़ाई स्थानीय जो यहाँ का मुद्दा है, जो आज तक कहीं किसी पार्टी द्वारा हल नहीं हो पाया है, चाहे वो सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से जाति जनगणना का विषय हो या फिर यहाँ निःशुल्क सभी वर्गों के लिए समान निःशुल्क चिकित्सा की बात हो, वो लगाने के लिए हम लोग निरंतर पिछले 1 वर्षों से न्याय यात्रा के माध्यम से जन जागरण का अभियान हम लोग चला रखे हैं, विशेष करके रांची लोकसभा क्षेत्र में। और आज मुझे बहुत बेहद खुशी मिल रहा है कि आज मुझे उस लड़ाई को लड़ने का एक प्लेटफॉर्म मिला है। और अगर हमारी जो पार्टी, अगर लोकहित अधिकार पार्टी अगर जनता का सहयोग से जीत जाती है, तो निश्चित रूप से संविधान के अनुरूप जिस तरह से समान व्यवस्था हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में सभी को समान शिक्षा अनलिमिटेड जितना पढ़ना चाहे उसके लिए सबके लिए करना चाहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में करना चाहते हैं, जाति जनगणना करके जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी हर क्षेत्र में भागीदारी मिले के साथ साथ जो यहाँ का जो मिनरल है, झारखंड में विशेष करके जितनी मिनरल है, खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, उस पर यहाँ के लोगों को हिस्सेदारी मिले, इसकी लड़ाई है। और साथ में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि स्थानीय तौर पर भ्रष्टाचार और महंगाई आसमान छूते जा रही है, बेरोजगारी इस तरह से है कि लोग पढ़े लिखे लोग, नौजवान 70% लोग आए दिन पुलिस की लाठियाँ खाने पर मजबूर है। किसी को नौकरी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही, तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और देश को एक राजनीतिक जो परिभाषा जो धर्म जाति के नाम से जिस तरह से पार्टी आज तुष्टिकरण कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हम कहेंगे आपके साथ बीजेपी के प्रत्याशी ने भी नामांकन किया, जिस तरह से आपने उनके जो व्यूअर्स जो भी भीड़ थी जो समर्थक थे और जिस तरह से रैली करके देखिए, दुर्भाग्य है आज लोकतंत्र में जिस तरह से पैसा और पावर का प्रभाव दिखा करके आज माने जो डेमोक्रेसी है कि को प्रभावित करने का जो कार्य हो रही है, ये अपने आप में कोई अच्छा विषय नहीं है। आज गरीब जनता जो अशिक्षित है, गरीब है, वो लोग बेरोजगारी का नाजायज़ फायदा उठाते हुए जिस तरह से पार्टियां पैसों के प्रभाव से आज भीड़ इकट्ठा करके और दिखाने का प्रयास किया जाता है कि मैं बहुत लोकप्रिय और बहुत अच्छे हूं। आज आप हकीकत जानना है तो आप गांव में चले जाइए। आज गांव में कहीं पर भी बुनियादी सुविधा में सड़क नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। आप अखबार, मीडिया और नेता का बयानबाजी के इतर आप जब गाँव में जाइएगा तो आपको सच्चाई मिलेगा। अब तो मैं कह सकता हूँ कि आज आज़ादी का लगभग 77-78 साल बीत गया, लेकिन आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग त्राहिमाम है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, थाना में न्याय नहीं मिलता है, पैसे के अभाव में
लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बच्चे को हायर एजुकेशन पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अगर भीड़, आप कैसे जुगाड़ कीजिएगा, जुटाइएगा कैसे, जन समर्थन कैसे, कैसे जनता के बीच जाके देखिए ये लड़ाई हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लोक हित अधिकार पार्टी लड़ रही है, जनता के विषयों को लेकर के लड़ रही है। जनता इसमें पूरी तरह से सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है। हमारे पास ना पैसा है, ना हमारे पास संसाधन है। मैं सिर्फ जनता के आकांक्षाओं के लिए उसको न्याय दिलाने के लिए ये लड़ाई हमारी शुरुआत हुई है। और मैं पिछले 6 महीनों से लगातार गांव-गांव में दौरा कर रहा हूं। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि गांव की जनता हो चाहे शहर की जनता हो, सभी लोग त्राहिमाम है। सभी लोग, चाहे भ्रष्टाचार का विषय हो, महंगाई का विषय हो, चाहे बेरोजगारी का विषय हो, सभी अपने अपने क्षेत्रों में शोषण का शिकार है। तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से हमारा लोक हित अधिकार पार्टी जो इस देश स्तरीय निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, समान व्यवस्था लागू कराने के लिए, चाहे वो जाति जनगणना करा करके सभी को भागीदारी दिलाने की दिशा में जो कार्य कर रही है, निश्चित रूप से वो सभी को अच्छा लग रहा है। और आने वाला समय लोक हित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय का होगा। और मैं पूरी विश्वास करता हूं हमारी पार्टी एक नई इतिहास रचने जा रहा है 2024 में। हरिनाथ साहू, रांची लोकसभा प्रत्याशी, लोक हित अधिकार पार्टी।